BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। नाम नहाद दौलत इस्लामिया की रक्का में शिकस्त के बाद मिलिशियाओं का जश्न। 3 बरस पहले दौलत इस्लामिया ने शहर पर कब्जे के बाद अपनी खिलाफत कायम की, लेकिन शिकस्त के बाद क्या वो ख़त्म हो जाएगी? बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले, 7 एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी। और मिलिएगा एक खातून से जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बदतमीजी की वजह से मोटरसाइकिल चलाना शुरू की। उनकी कोशिश होती है कि यार इसके साथ ये बड़ी फिट लग रही है तो इसके साथ मेरा कोई बाजू या फिर हाथ या कुछ इस तरह ना मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट जो है ना इसके साथ टच हो जाए। शाम में अमरीका की हिमायत याफ्ता कुर्द और अरब फोर्सेस ने नाम नहाद दौलत इस्लामिया के शहर रक्का का कंट्रोल संभाल लिया है। इस शहर पर कब्जे के बाद शिद्दत पसंद तंजीम ने इसे अपना दारुल खिलाफा बनाया था। रक्का पर कब्जा 3 माह की शदीद जंग के बाद मुमकिन हो सका है, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादा तादाद आम शहरियों की थी। शाम और इराक़ में दौलत इस्लामिया के खिलाफ पेशकदमी में तेज़ी आई है। BBC के मशरिक़ वस्ता के नामनिगार क्विंटन समरविल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आरिफ शमी। रक्का के मरकज़ में फतह का जश्न। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है, जिसे नाम नहाद दौलत इस्लामिया अपना दारुल खिलाफा कहती थी। 3 साल पहले यहाँ दौलत इस्लामिया ने फतह की खुशियाँ मनाई थीं और इस जगह वो लोगों के सर कलम करते थे। यहाँ नफ़रत बर आज़मों को उबूर करके आई थी, लेकिन अब खिलाफत रेज़ा रेज़ा हो चुकी है और रक्का पर अब एक नया झंडा लहरा रहा है और उसकी फतह का सेहरा अरब और कुर्द जंगजुओं के सर है, जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इस कमांडर ने BBC को बताया कि दौलत इस्लामिया का कंट्रोल शहर के किसी भी हिस्से पर नहीं है, लेकिन हम फिर भी शहर में गश्त जारी रखेंगे और मुहतात रहेंगे। STF बहुत बुनियादी असलहा के साथ शहर में दाखिल हुई, लेकिन उनको एक ताकतवर बढ़तरी भी हासिल थी, इत्तेहादी फौज की फ़ज़ाई ताकत। इसने दौलत इस्लामिया की कमर तो तोड़ दी, लेकिन साथ साथ 2.5 लाख की आबादी के इस शहर को बर्बाद भी कर दिया। इस शहर पर बमबारी में सैकड़ों आम शहरियों की हलाकतों का भी ख़तरा है। शहर को खाली करने की जंग में किसी को भी नहीं छोड़ा गया, ऐसा हमने भी देखा। आखिरी महीनों में यहाँ जंग ने इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर ली थी। अगरचे दौलत इस्लामिया ने यूनस उमर और हज़ारों दीगर को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो और उनका ख़ानदान बच निकलने में कामयाब हो गया। मेरे भाई को 4 मरतबा गोली मारी गई, लेकिन अल्लाह उनसे ज़्यादा ताकतवर है। वो बहुत ही खौफनाक था। मैंने 2 मरतबा निकलने की कोशिश की, मगर मैं कामयाब ना हो सका, क्योंकि दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंद मुझ पर गोलियां चला रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम कुफ्फार के पास जा रहे हो। रक्का जो बच गया है, इसे अब शहर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ख़तरा अब भी मौजूद है। दौलत इस्लामिया के गैर मुल्की जंगजू गायब हो चुके हैं। हो सकता है वो इन कमरों में से किसी में हों। इनकी क़यादत पहले ही भाग गई थी। दौलत इस्लामिया ने चाहे अपना दारुल खिलाफा छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा, इसलिए उनके खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। क्विंटन समरविल की रिपोर्ट। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बज़रिए स्काइप पर राह रास्त मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर के तज्ज़िये का कामरान बुखारी। कामरान बुखारी, सरबीन में खुशामदीद। दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ लड़ने वालों के लिए रक्का पर जो ये फ़तह है, ये कितनी अहम है, कितनी बड़ी है? इसकी एक अलामती, एक सिम्बॉलिक वैल्यू भी है। देखिए आलिया, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दाइश का। उन्होंने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के ये बात की थी कि भाई देखें, हमारे पास जो है वो सिर्फ हम एक तहरीक नहीं है, हम बाकायदा हुकूमत हैं, बल्कि हमने खिलाफत कायम कर ली, ये हमारा दारुल खिलाफा है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये बात भी जो है ना जहन में रखनी ज़रूरी है कि दाइश को अंदरूनी तौर पर यह बात पता थी कि वो ज़्यादा देर तक इस शहर को अपने कब्ज़े में नहीं रख सकेंगे और उनसे ये जो है ना शहर छीन लिया जाएगा। तो ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है, आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का जिक्र किया, अब दौलत इस्लामिया की स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली आगे क्या होगी, वो क्या करेंगे? देखें, अभी तो वो जो है डिवॉल्व हो गए हैं
एक रियासती जो है ना एक स्टेट एक्टर से वापस नॉन स्टेट एक्टर में, क्योंकि जो है उनसे जो गवर्नेंस है वो छीन ली गई है या छिन रही है उनसे, और अब वो दोबारा से इंसर्जेंसी के मोड में आएंगे। और वो जो हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, जहाँ पर कुर्द और अरब का तनाव है, शिया सुन्नी का तनाव है, मुख्तलिफ ग्रोहों का आपस में पार्टिजन तनाव है, बहुत सारे प्लेयर जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, ईरान, तुर्की, उस सारे के सारे मामले को वो अपने लिए जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा कम बैक कर सकें। ये उनकी स्ट्रेटजी। अच्छा कामरान, अगर रक्का को देखा जाए तो पूरा शहर तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा, किस तरह की फतेह है ये? ये फतेह जो है वो बहुत महंगी है, लेकिन ये है कि ये मुतवक्को थी, क्योंकि किसी तरीके से भी अगर आप किसी दुश्मन को अर्बन इलाके से निकालना चाहते हैं तो यही जो है सूरत हाल सामने आती है। मौसुल के साथ भी यही हुआ, मौसुल का अच्छा खासा हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो हंकर डाउन होता है और उसको वहाँ से डिसलॉज करने के लिए भारी जो है वेपनरी का इस्तेमाल करने पड़ती है, और उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं होती, उसमें कोलैटरल डैमेज भी होता है, इंसानी और माली दोनों। तो ये तो एक जंग का एक हिस्सा है। अच्छा कामरान, जो दौलत इस्लामिया के साथ बहुत सारे गैर मुल्की जंगजू भी थे जो लड़ रहे थे, उनका अब क्या होगा? वो क्या करेंगे? क्या वो वापस अपने मुल्कों को लौट जाएंगे? उनके लिए वापसी का रास्ता बहुत जो है वो दुश्वार है, अगर नामुमकिन नहीं तो, क्योंकि वो अब महल में अपने ब्रिजेस बर्न कर चुके हैं। वो जैसे जो गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में आए थे 80 की दिहाई में, फिर वो वहीं जो है बस गए और उधर ही जो है वो उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी और नई तंजीमों में जो है शमूलियत इख्तियार कर ली, पाकिस्तान में चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इराक़ और सीरिया की सरहद के इर्द गिर्द वो लोग मंडलाते रहेंगे, उनके लिए फिर ठिकाना नहीं है। और यही सबसे बड़ा ख़तरा है कि इतनी भारी मिकदार में फ़ॉरेन जो है फ़ाइटर्स हैं, तो इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के हवाले से तो ये बहुत ही जो है वो खौफनाक एक फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है। वाशिंगटन से कामरान बुखारी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस पर 2 मुख्तलिफ हमलों में 7 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 8 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए हैं। क्वेटा के नवाह में सरियाब के इलाके में पुलिस के रैपिड रिस्पांस ग्रुप के दस्तों को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। तफसील के साथ फराज हाशमी। धमाके का निशाना बनने वाला ट्रक बुध की सुबह क्वेटा सीपी रोड से गुजर रहा था और इसमें सरियुल हरकत पुलिस के 35 जवान सवार थे। धमाके के फौरन बाद जख्मियों और हलाक होने वालों को सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल किया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अस्पताल के एक तर्जुमान ने 7 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की। सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने धमाके के थोड़ी देर बाद जाए वक़ुआ का दौरा किया। उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को फ़ोन पर बताया कि ज़ख्मियों का इलाज सिविल अस्पताल और CMH क्वेटा में किया जा रहा है। पुलिस के हुक्काम इस वारदात के खुदकुश हमला होने के इम्कानात को रद्द नहीं कर रहे। गाड़ी की कंडीशन है, जो एविडेंसेस हैं, जो ट्रेसेस हैं, नतीजे हतमी पर तो पहुँचेंगे फोरेंसिक एनालिसिस के बाद, लेकिन अभी तक जो अंदाज़ा है जिसको तस्दीक होनी है, ये अंदाजे के मुताबिक इसका खुदकुश का इम्कान है। लेकिन अभी इस वक्त तक जब तक फोरेंसिक एनालिसिस पूरा नहीं होता, एविडेंसेस कलेक्ट करके उनसे कोई राय हतमी नहीं बनती, इसके बारे में आपको कुछ देर में फिर बताएं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है। क्वेटा में जिस तरह पुलिस के एहलकारों को आज निशाना बनाया गया, इससे जाहिर होता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का सफ़र अभी काफ़ी तवील और कठिन है। फराज हाशमी, BBC न्यूज़। इंडिया की रियासतों हरियाणा और पंजाब में हर साल लाखों किसान करोड़ों हेक्टेयर पर फैले खेतों में कटाई के बाद आग लगा देते हैं। इस आग से पैदा होने वाला धुआं दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंचता है, जहां फ़िज़ाई आलूदगी एक शदीद मसला बन गई है। हुकूमत ने अब इस पर पाबंदी आयद कर दी है। इराक़ी फ़ौज का कहना है कि उसने कुर्द फोर्सेस से वो इलाके खाली कराने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है जिन पर कुर्द पेशमरगा जंगजुओं ने शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ाई में कब्जा कर लिया था। गुज़श्ता 2 रोज़ में इराक़ी फ़ौजों ने कसीरुल नस्ली शहर किरकुक और उसके करीब वाक़े तेल के कुओं के अलावा नीनवा और दालिया के सूबों पर कब्जा कर लिया है।
स्पेन की नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर कैटलोनिया ने आज़ादी की कोशिशें तर्क न की तो उसकी खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म सोराया दी संतामारिया की तरफ से ये इंतबाह कार्लस पुजमोन को दी गई मोहलत ख़त्म होने से एक दिन कबल जारी किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजर में हलाक होने वाले एक फौजी की बेवा की दिल आज़ारी के इल्ज़ाम की तरदीद की है। कांग्रेस की रुकन फ्रेडरिका विल्सन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सदर ट्रंप ने फौजी की बेवा से कहा था कि फौज में भर्ती होने के वक्त उन्हें इल्म था कि ऐसा भी हो सकता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में सदर का बयान कि चीन आलमी सतह पर मरकजी हैसियत इख्तियार करे, और एक खातून बाइकर की कहानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हिरासा किए जाने पर मोटरसाइकिल सीखने पर मजबूर हुई। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन के आलमी अमूर में कलीदी किरदार अदा करने का इंदिया दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी की 5 रोज़ा कांग्रेस से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन को बड़ी आलमी तब्दीलियों का सामना है और रवां सदी के निस्फ तक एक बड़ी सियासी और फौजी ताकत बनना उसके मकासद में शामिल है। तवक्को की जा रही है कि शी जिनपिंग जो सन 2012 में पार्टी के सरबराह बने थे वही अब भी पार्टी सरबराह रहेंगे। BBC की नामनिगार कैरी ग्रेसी की रिपोर्ट पेश कर रही हैं समरा फातिमा। कम्युनिस्ट पार्टी के ये ज़ायरीन पार्टी के राजों का तहफ़्फ़ुज़ करने और पार्टी के लिए हर कुर्बानी देने का अहद कर रहे हैं। ये इसको रेड टूरिज्म का नाम देते हैं और ये जिनपिंग का चीन है जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की साख को बहाल करने की एक कोशिश की है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से ख़राब हो रही थी। नायान चेयरमैन माओ के इनकलाब का गढ़ था और यहाँ आने वाले रेड टूरिस्ट इनकलाब की याद को ताज़ा करने के लिए 1930 वाले लिबास भी पहनते हैं। अच्छा पार्टी वर्कर होने का मतलब एक मुनज़्ज़म इंसान जो आम लोगों से बेहतर है। 5 साल पहले लोग महसूस करते थे कि सरकारी ओहदेदार अमीर हो रहे हैं, लेकिन करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद उनका एतमाद बहाल हुआ है। पार्टी का दावा है कि चीन को एक अजीम ताकत बना सकती है। कम्युनिस्ट रहनुमा शी जिनपिंग ने मुल्क को एक बार फिर नजरियाती राह पर डाल दिया है। उसने ऐसे जनरलों को निकाल बाहर किया है जो आला ओहदों पर तरक्कियां बेचते थे। शी जिनपिंग का पार्टी और फौज को पैगाम वाज़ेह है, खुद को अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि चीन को अमीर और ताकतवर बनाने के लिए पार्टी में शामिल हो। आवाम के लिए भी यही पैगाम है। कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास से पहले बीजिंग में नजरियाती नारों की गूंज है। मैं समझता हूँ कि लोग चीन इसलिए आते हैं या चीन में नई इजादात करते हैं क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो यहाँ इंफॉर्मेशन या फ्रीडम के लिए नहीं आते। इस यकजमाती रियासत की कमजोरियाँ पार्टी की तंजीम और इत्तेहाद की पेशानी के पीछे छुपी हुई हैं। चीन में आज एक पुरअज़्म शख्स मनसद इक़्तिदार पर फायज़ है जो मजबूत मगर नरम ताकत के मुश्किल इम्तिजाज को हासिल करने के लिए कोशां है। पार्टी का आवाम के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, सियासत हम पर छोड़ दो और हम आपको एक सुपर पावर बना देंगे। कैरी ग्रेसी की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। कंदील बलोच के कत्ल पर में मुबैना तौर पर मुलव्विस कारी अब्दुल कावी की गिरफ्तारी की खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेले जाने वाले एक रोज़ा मैच और तब्दीली जिन्स कराने वाली एक लड़की की खबर में भी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के साथ गैर महज़ब रवैयों की शिकायत आम है, जबकि मुलाजमत पेशा ख़वातीन और तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट की कमी का भी बड़ा मसला है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने इन मसाइल से तंग आकर मोटरसाइकिल की सवारी इख्तियार की। ऐसी ही एक खातून समीना प्यारा ने BBC से बात की और बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन को किन हालात का सामना है। प्रॉब्लम्स थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं
खुद से बाइक चलाना सीखूं। बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब देखी हैं, फेस भी की हैं। जब स्टॉप पे खड़े होते हो तो कोई इधर से मतलब गाड़ी वाला आता है, हॉर्न मारते हैं और फिर कहते हैं कि लिफ्ट ले लें, बाइक वाला आ रहा है, कोई गाड़ी वाला आ रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। बेशक आपने शॉल ली हुई है या दुपट्टा लिया हुआ है या बुर्खा पहना हुआ है, तो हमें लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस किया है। गाड़ी में एंटर होते थे, बैठते थे, तो औरतों के लिए कोई अलग वो उन्होंने पोर्शन नहीं बनाया होता, तो कोई अच्छा माहौल नहीं होता। और मर्द काफ़ी सारे आवाज़ें भी कसते हैं, ठीक है, और फिर बातें भी कर रहे होते हैं कि ये बड़ी फिट लग रही है, ये बड़ी अच्छी लग रही है, इस तरह के मतलब बदतमीज़ी वाले वर्ड ना। और फिर उनकी कोशिश होती है कि यार इसके साथ ये बड़ी फिट लग रही है, तो इसके साथ मेरा कोई बाजू या फिर हाथ या कुछ इस तरह ना मेरे बॉडी का कोई भी पार्ट जो है ना इसके साथ टच हो जाए। फिर मेरे दिल दिमाग में आई ये बात कि मैं ना बाइक चलाना सीखूं। मैं खुद से तैयार होती हूँ और निकल पड़ती हूँ, मैंने जहाँ भी जाना होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया है। ख़वातीन मुझे देख के इतना मुझे अप्रिशिएट करती हैं और खुश होती हैं कि वो फूले नहीं समाती कि यार देखो 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 एक लड़की बाइक चला रही है, और वो मुझे बेस्ट विशेस पक्का है कि दे के जाती। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, मैं ऑफिस से घर जा रही थी, गली की तरफ ना एक बंदा खड़ा है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैंने उससे रुक के पूछा, मैंने कहा हेलमेट पहना हुआ था, मैंने कहा हाँ जी भाई क्या मसला हुआ ना। कहते पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ, मैंने वो पाइप उसका उतारा और मैंने उसको वो ना बोतल में पेट्रोल दिया, और उसको थोड़ा सा जब पता चल गया ना कि मैं लड़की हूँ, आपका नंबर मिल सकता है मुझे इस तरह कहता है। मुसीबत में बैठे हुए तो मैंने तुम्हारी हेल्प किया, बदले में मुझसे नंबर ना मांगो, वो मैं नहीं दे सकती, तो मैं जा रही हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। मैं बाइक स्टार्ट किया, हो गई। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू था शामी शहर रक्का में नाम नहाद दौलत इस्लामिया की शिकस्त के बाद के हालात। शाम में अमरीका की हिमायत याफ्ता कुर्द और अरब फोर्सेस ने नाम नहाद दौलत इस्लामिया का गढ़ समझे जाने वाले शहर रक्का का कंट्रोल संभाल लिया है। रक्का पर कब्जा 3 माह की शदीद जंग के बाद मुमकिन हो सका है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।